तो मैं बाबा साहब के उस स्मारक पर भी गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको खरीद करके वो बाबा लंदन में बाबा साहब का स्मारक बनाया। मैंने उस स्मारक को देखा था, पीछे रेलवे लाइन थी और उन लोगों ने कहा कि बाबा साहब एक पीछे पेड़ था, आज भी लॉन है उसमें। लोगों ने मेरे से कहा, मांगे जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं जो उसका काम देखते हैं, कि बाबा साहब यहाँ बैठ करके पढ़ा करते थे, उनकी वो किताबें, उनकी वो टेबल सुरक्षित रूप से उसमें संग्रहालय में पूरी तरह से रखी गई है। निश्चित रूप से जब मैंने देखा वहाँ, मैंने जब उनको नमन किया तो निश्चित रूप से बाबा साहब के जो सपने थे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस 2026 नवंबर के अवसर पर राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का परंपरा शुरू की है। डॉक्टर अम्बेडकर जी राष्ट्रीय स्मारक स्थल को भारतीय संविधान की एक खुली हुई पुस्तक के आकार में डिजाइन करवाया ताकि नई पीढ़ी बाबा साहब के योगदान को अच्छी तरह से समझ सके। सामाजिक न्याय और समान अधिकार की सोच से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाए हैं। इसके माध्यम से महिलाओं को संसद में एवं विधानसभा में 33% आरक्षण देकर राजनीतिक अधिकार देने का काम करने वाले हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को उन्होंने उसके बाद टिकट की बात आई, टिकट नहीं दिया और उनको हराने की कोशिश की और उन्होंने उनको भारत रत्न भी नहीं दिया। और उससे पहले नेहरू जी और इंदिरा जी को परिवार को भारत रत्न देने का काम किया। अगर ये भी काम किया तो हमारी सरकार जब 90 में हमारे समर्थन से सरकार बनी, उसमें उनको भारत रत्न देने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन गांधी परिवार खुद को भारत रत्न देने में व्यस्त रहा, बाबा साहब को भूल गए, नेहरू जी और इंदिरा जी को मिल गया, परंतु बाबा साहब की याद नहीं आई। उनके जीवन काल में कभी भी कांग्रेस ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। वो आज बाबा साहब की बात कर, उन्होंने बाबा साहब को हराने का प्रयास किया। जो बाबा साहब ने जो विचार रखे थे उन विचारों को नहीं माना कांग्रेस ने, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और वहां भी कांग्रेस के लोगों ने उनको हराने का काम किया। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, उन्हें मंत्रिमंडल से मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस ने जितनी बार भी वंचित और पिछड़ों की बात की, वे केवल दिखावे की है, वोट की राजनीति है। कभी भी उन्होंने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। बाबा साहब के बनाए संविधान की मर्यादा का सबसे अधिक उल्लंघन किया तो इसी कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस देश पर थोपा गया आपातकाल भारत कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था, संविधान की आत्मा को उस समय कुचल दिया गया था और बाबा साहब की आत्मा को ठेस पहुंचाई। संविधान की मूल भावना को कांग्रेस ने अपने सत्ता लोभ की भेंट चढ़ा दिया। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात जरूर आपसे कहूं, लगातार हमारी केंद्र की सरकार हो या हमारी राज्य की सरकार हो, हम बाबा साहब के विचारों को लेकर अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति उसको कैसे आगे आ सकता है, हमारी माता बहनें कैसे आगे आ सकती हैं, हमारा गरीब मजदूर किसान का भला कैसे हो सकता है। हमारी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको देखते हुए हमारी सरकार बना रही है। बाबा साहब की शिक्षा और दृष्टिकोण हमारी डबल इंजन सरकार की कार्य प्रणाली की बुनियाद है। हमारी सरकार का मानना है कि आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का उजियारा पहुंचे, उसका जीवन आसान बने। हमारे लिए वंचित और पिछड़े वर्ग का विकास राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। हम उसे पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। आपने देखा है कि हमारी कल्याणकारी योजनाएं नीचे तक धरातल पर जा रही हैं और अभी आपने देखा जिस तरह से हमारे शिलान्यास और उद्घाटन हुए हैं, उसमें भी कोई अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए सुविधा देने के लिए हमारी संविधान सरकार के द्वारा गत 2 वर्षों में उठाए गए कदम की वजह से राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार के प्रकरणों में 28%
से अधिक की कमी आई है। अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता दी जा रही है। शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 292 करोड़ रुपए देकर 3,75,000 विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की गई है।